सच्ची हॉरर घटना। जीवता घाट जाने की तैयारी हम 5 दोस्तों ने की थी। जीवता घाट मनाली रिसोर्ट के पास ही है। हम सबने अपने बैग पैक किए और मेरे दोस्त अमूल की BMW गाड़ी में रख दिए। अपने अपने घर वालों की हजार हिदायतें लेकर हम निकल पड़े जीवता घाट के लिए। पूरा दिन पूरी रात गाड़ी नॉनस्टॉप चलती रही। हम सबकी मम्मी ने घर से ढेर सारी चीजें बनाकर दी थी। सफर के दौरान सिर्फ बिस्लरी या चाय पीने या फ्रेश होने को ही हमारी गाड़ी रुकती। लॉकडाउन अभी कुछ दिन पहले ही खुला था, लेकिन बारिश ने माहौल खुशनुमा कर रखा था। सुहाना सफर और मौसम हसीन था। हम सब दोस्त 2 घंटे के लिए गाड़ी चला रहे थे ताकि किसी को थकावट न हो। 2 दिन और 1 रात गाड़ी चलाकर हम आखिर मनाली जीवता घाट रिसोर्ट तक पहुंच गए। वह रिसोर्ट बहुत ज्यादा हसीन था। उस रिसोर्ट में ज्यादातर अंग्रेज लोग ठहरे थे। बहुत से लोगों से हमारी भी दोस्ती हो गई। हम लोग शाम के 7 बजे वहां पहुंचे। पहले सब लोग गर्म पानी से नहाए धोए, क्योंकि वहां बहुत तेज बरसात और ज्यादा ठंड हो रखी थी। हमने रिसोर्ट की लॉन में बैठकर खाना खाए और बाकी अंग्रेजों के साथ बातचीत कर ग्रुप फोटो लिए। और 3 दिन की थकावट के चलते हम लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। जब हमारी नींद खुली तो दोपहर के 4 बज रहे थे। बारिश तेज हो रही थी, इसलिए वापस सो गए क्योंकि कहीं जाना तो हो नहीं सकता था। उस रात भी तेज बरसात लगी थी। हम लोग शाम 6 बजे जगकर फ्रेश हुए। यार बारिश तो कमाल लगी है। लगता है जीवता घाट देखना आज भी नसीब नहीं होगा। हम सब दोस्त फ्रेश होकर नीचे लॉन में आ गए। उस रात देर तक हम उन अमेरिकन लोगों के साथ ताश खेलते, डांस करते, हंसते खेलते रात 3 बजे तक जागते रहे। बारिश रुकी तो उन अंग्रेजों से हमने लॉन्ग ड्राइव पर घूमने के लिए आने को पूछा, तो उन्होंने बताया मनाली रोड बंद है, वहां बारिश का पानी भरा है। फिर हमने नेट पर पता किया तो जीवता घाट का हाईवे खुला दिख रहा था। तो चलो दोस्तों, हम घाट की तरफ ही सही लॉन्ग ड्राइव लगाकर आते हैं। वो अंग्रेज दोस्त बोले, घाट की तरफ दोनों तरफ घना जंगल है, बिल्कुल सेफ नहीं उस तरफ रात के वक्त जाना। हमने कहा इन लोगों को जाना नहीं, इसलिए बहाने बना रहे हैं। फिर हम 5 दोस्त अपनी BMW में घूमने निकल पड़े। आज 3 दिन बाद बाहर निकलकर बहुत अच्छा लग रहा था। रात के वक्त घाट के दृश्य तो दिखने से रहे, पर बहुत अच्छा मौसम था। पेड़ पत्तियों और गीली मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू बहुत सुकून दे रही थी। बारिश बंद थी पर हाईवे गिला गिला हो रखा था। जीवता घाट पर हम 5 दोस्त अपनी कार में नाइट राइड लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। दोनों तरफ घना जंगल और बीच में रास्ता, लेकिन रास्ते में कहीं भी लाइट नहीं, सिर्फ गाड़ियों की लाइट से ही रास्ता पता चल रहा था। उस वक्त रात के करीब 12:15 बजे होंगे। अचानक हमने सामने चौराहे पर बल्ब जलते देखा। हम सब दोस्त चौंके, अरे वो वहाँ चौराहे पर बल्ब कैसा जल रहा है। हम अपनी गाड़ी उस रोशनी की तरफ बढ़ा दिए। नजदीक पहुंचे तो देखा वो एक चाय टपरी थी, और वो भी तंदूरी चाय बना रहा था। तंदूरी चाय हमारी पसंदीदा चाय है। टपरी के ऊपर बोर्ड लगा था, राम खिलावंती हाउस। हम सब तो बहुत खुश हो गए थे। गाड़ी उस टपरी के पास खड़ी करके हम 5 उस टपरी में जाकर बैठ गए और पहले सबने आइस फ्रेश सिगरेट लिया। फिर उसे 5 तंदूरी चाय का ऑर्डर दिए। राम खिलावन बिना कुछ बोले चाय बनाने लगा। उसका चेहरा पथरीला था, सर पर गुलाबी गमछा बांध रखा था। हमने पूछे, चाचा अकेले इतनी रात गए, टपरी खुली रखते तुमको डर नहीं लगता? पर वो कुछ भी नहीं बोला, बस चाय बनाता रहा। हमने सोचे वो बूढ़ा जरा ऊंचा सुनता है, चलो हमें क्या। हम सिगरेट फूंकते हुए तंदूरी चाय बनते देखते रहे। हम सिगरेट फूंकते हुए इधर उधर की बातें करते रहे। फिर राम खिलावन काका हमारे लिए तंदूरी चाय ले आए। उस भीगी सर्द रात में आइस फ्रेश सिगरेट, फिर तंदूरी चाय बिल्कुल जन्नत का मजा दे रहा था। हम दोस्त चुस्कियां भरते तंदूरी स्ट्रांग चाय पीते रहे। तभी एक क्वालिस गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें 7 लोग थे, 3 बच्चे, 2 औरतें और 2 मर्द थे। उनको देखकर लग रहा था वो दोनों आदमी सगे भाई थे और उनके ही परिवार वाले थे। उन्होंने राम खिलावन से बिस्लरी पानी बोतल ली और 7 तंदूरी चाय ऑर्डर करके वहीं दूसरे बाकड़े पर बैठ गए। हम लोग आपस में कहने लगे, वो अंग्रेज लोग तो फिजूल में हमको डरा रहे थे, इस रास्ते रात में खतरा है। अरे लगता है वो फट्टू लोग रात में कभी यहाँ आए ही नहीं होंगे, वरना उन्हें राम खिलावन की टपरी के बारे में कुछ तो पता होता। बेवकूफ कहीं के, हा। मेरे दोस्त ने उन गाड़ी वाले भैया से पूछा, भैया आप लोग फैमिली लेकर इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हैं, या फिर किधर जा रहे हैं? पर कमाल था, वो लोग भी हमसे कुछ नहीं बोले और न ही हमारी तरफ देखे। अजीब लोग हैं। उन सब ने चाय पानी पीकर चाचा को पैसे दिए और अपनी क्वालिस में बैठकर फिर से अपने रास्ते निकल गए।
हम 5 दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर वापस अपने रिसोर्ट की तरफ निकले, लेकिन ये क्या, हमारी गाड़ी घूम फिरकर उसी चाय टपरी के सामने आ जाती। हमने बार बार गूगल मैप देखकर हमारी दिशा के बारे में पता करना चाहा, पर गूगल मैप खुल ही नहीं रहा था। आखिरकार हम लोग फिर से राम खिलावन की टपरी की तरफ गाड़ी बढ़ाने लगे। यही ख्याल था कि हम रात के अंधेरे में रास्ता भटक गए हैं। चलो चाचा से सही रास्ता पता कर लेते हैं। हमारी कार अभी चाचा की टपरी के पास पहुंची ही नहीं थी कि एक क्वालिस दन्नदनाती हुई आई और राम खिलावन चाचा की टपरी में घुस गई। ये देखकर हम सब हक्के बक्के रह गए। हमारी तो उस सर्द रात में भी पसीने से शर्ट भीग गई। जब हमारी नजर उस क्वालिस में बैठे लोगों पर पड़ी, अरे वह 7 लोग वही थे जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी टपरी पर बिस्लरी और चाय पीते देखा था। वह क्वालिस टपरी वाले चाचा को खदेड़ते हुए सीधे पीछे घने जंगल के अंदर घुस गई। उस जंगल में चाय टपरी के कुछ दूरी पर गहरी खाई थी। वह क्वालिस जिसमें 3 बच्चे, 2 औरतें और 2 आदमी थे, वह सातों के साथ चाय वाले चाचा भी घिसकते हुए उस गहरी खाई में गिर गए। ये भयानक मंजर देखकर हमारी तो चीख ही निकल गई। हमने अपनी गाड़ी से उतरकर उनके पीछे चिल्लाते हुए दौड़े। शायद हम लोग उनको कोई मदद दे पाएंगे, लेकिन वह खाई इतनी गहरी और अंधेरी जंगल से भरी थी कि हम चाहकर भी उस खाई में उतर नहीं पाए। लेकिन हमने कई बार चाय वाले चाचा को आवाज लगाई, पर खाई के अंदर वो सभी कहां गायब हो गए पता ही नहीं चल पाया। हम थक हार कर वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े तो देखा वहां कोई ढाबा, कोई चाय टपरी थी ही नहीं। हमारे तो घबराहट के मारे कलेजे मुंह को आ गए थे। बाप रे, बता नहीं सकता उस वक्त हमारा क्या हाल था। आप लोग अगर हमारी जगह खुद को रखकर महसूस करोगे तब शायद आप सब हमारी हालत का सही से अनुमान लगा पाओगे। हम अपनी BMW के अंदर लाइट जलाकर गाड़ी लॉक करके कुछ देर बैठे। जब धड़धड़ाती हुई धड़कनें कुछ काबू में आई तब हमने फिर से कार स्टार्ट की और गूगल मैप चलाया। इस बार भगवान की दया से गूगल नेट चल रहा था, पर अचानक बड़ी गरज के साथ धुआंधार बारिश शुरू हो गई। हमने बारिश की परवाह किए बिना अपनी गाड़ी उस हाईवे पर दौड़ा दी। उस वक्त रात के 3 बजे थे। मैप के हिसाब से चलते रहे, लेकिन हम फिर से घूम घूम कर उस जीवता चौक पर ही पहुंच रहे थे। ये सिलसिला सुबह के 4 बजे तक चलता रहा। गाड़ी बेमतलब रात भर घूमती रहने के कारण पेट्रोल भी खत्म होने लगा था। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग हमें सुन क्यों नहीं रहे और न ही हमारी बातों के जवाब दे रहे हैं। चाय खत्म करके हम लोग भी उठे। चाचा को सिगरेट और चाय के पैसे दिए और अपनी BMW में बैठकर वापस रिसोर्ट की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, ये है सच्ची हॉरर घटना का पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्द पार्ट 2 आने वाला है। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।